प्रिय विद्यार्थियों, एमएससी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है जी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको टर्पिनोइड्स के अंतर्गत क्लासिफिकेशन, आइसोलेशन के बारे में बता चुके हैं तथा इसके साथ ही ये जिरेनियोल, सिट्रॉल, मेंथॉल और अल्फा टर्पिनियोल की स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बता चुके हैं। आज हम जिंजीबेरेन के जनरल इंट्रोडक्शन व उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जी। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल आपका केमिस्ट्री की क्लास में पुनः स्वागत करता हूं जी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम जिंजीबेरेन के बारे में पढ़ेंगे जी। जिंजीबेरेन एक मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनोइड्स होती है जी। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C15H24 होता है और इसकी संरचना ये होती है। इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। ये इसकी संरचना है। इट अकर्स इन द माइनस फॉर्म ऑफ द जिंजर ऑयल। यह जिंजर ऑयल के नेगेटिव फॉर्म में जो है पाई जाती है जो जिंजर ऑयल है जो जिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जिंजीबेरा सेल। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड है जो है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 134 डिग्री सेंटीग्रेड 14 mm प्रेशर पर है जो है। इसको हम डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज मेडिसिन में जो है काफ़ी अधिक इसका यूज होता है जो है। अब इसके बाद हम लेते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्ट्रक्चर्स। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हम ज्ञात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फाउंड टू बी C15H24। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडली कि इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड या प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इट टेक्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरेन। हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरेन, ये हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरेन C15H30, यानी यहाँ पे हम देखते हैं इसके 3 मॉलिक्यूल ये जिंजीबेरेन कंज्यूम करता है और जो कैटलिस्ट लेते हैं वो प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरेन का फॉर्मेशन यह शो करता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। यानी अगर इसकी हाइड्रोजन की संख्या देखें या 24 है या 30 है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जिंजीबेरेन एज मोनोसाइक्लिक टर्पीन्स। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि ये जो है जिंजीबेरेन एक मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनोइड्स है। तो यहाँ हम भी ये बता रहे हैं कि जो है जिंजीबेरेन एज ए मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनोइड किस आधार पर है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिंजीबेरेन का वो सेस्क्विटर्पिनोइड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे रिजेंबल करता है। जैसा कि हमने बताया था कि जो CnH2n है उसमें C10 मिनिमम होते हैं, C10H24
तो उसमें होते हैं मोनोटर्पिनोइड्स, और यहाँ पर जो है मोनो, डाई, ट्राई, और फिर उसके बीच में जो है एक सेस्की टर्पिनोइड्स होते हैं, दूसरे होते हैं सेस्टर टर्पिनोइड्स, यानी 30 और 40 के बीच में जो होते हैं वो सेस्की होते हैं, और 20 और 30 के बीच में कार्बन एटम वाले जो है, यानी 10 से 20 के बीच में कार्बन एटम वालों में जो है वो सेस्की टर्पिनोइड्स होते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो उसका C15H13 है, विच करस्पॉन्ड टू द जनरल फार्मूला CnH2n। इट मीन्स इट इज ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जो मोनोसाइक्लिक होते हैं उनका CnH2n होता है, और बाईसाइक्लिक होते हैं उनका होता है CnH2n-2। उनके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है जी। इसी तरीके से ट्राई में -4 लग जाएगा और टेट्रा में -6 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H13 है, और जो कि करस्पॉन्ड किसको करता है CnH2n। इट मीन्स इट इज ए मोनोसाइक्लिक। और सेस्की टर्पिनोइड्स हमने पहले ही बता दिया था 15 है जो है, तो इसलिए सेस्की टर्पिनोइड्स है जो है, तो क्या हुआ, ये एक मोनोसाइक्लिक सेस्की टर्पिनोइड्स है। और इट कंटेन 3 आइसोप्रीन यूनिट, ये 3 आइसोप्रीन यूनिट भी उपस्थित होते हैं इसमें, जो कि हेड टू टेल जो है जुड़े हुए रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है कार्बन स्केलेटन। अब हम क्या करते हैं कि जिंजीबेरेन का जो हाइड्रोजनेशन है वो प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो है कराते हैं, फॉलोड बाय द डिहाइड्रोजनेशन विद पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी इसमें कार्बन के साथ यानी और पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलेडाइज्ड चारकोल्स। तो ये क्या करता है कि जो है पहले तो जिंजीबेरेन जो है हेक्साहाइड्रो, जब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये हेक्साहाइड्रो जिंजीबेरेन होता है। इसका जब पीडीसी कराते हैं तो ये है 6 पैराटोलाइल 2 मिथाइल पेंटेन बनाता है जो है। द फॉर्मेशन ऑफ 6 पैराटोलाइल 2 मेंथाइल हेप्टेन इंडिकेट दैट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स या फॉलोइंग कार्बन स्केलेटन मस्ट बी फाउंड इन दी जिंजीबेरेन। तो यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हमने जो है, कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका कार्बन स्केलेटन होना चाहिए जो है। तो इस फॉर्मेशन से या इस प्रोडक्ट के बनने से हमें क्या डिस्कशन निकलता है या क्या कंक्लूजन निकलता है कि पार्शियल स्ट्रक्चर, यानी इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है और पार्शियल स्ट्रक्चर इसका ये है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स प्लस ये इसकी संरचना होती है। अब नेक्स्ट आगे की भी उसमें हम चैप्टर में जो है या इसी के अगले कंटिन्यूशन में जो है हम लेंगे कि जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन इस स्ट्रक्चर्स में कहाँ पर होगी। तो जिंजीबेरेन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि जिंजीबेरेन जो है यानी C15H20 जिसकी ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो सक्सेनिक एसिड, एसीटोन और लेबुलिक एसिड। तो जो एसीटोन प्राप्त होता है उससे ये पता लगता है या उससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें आइसोप्रोपाइलिडीन ग्रुप होना चाहिए। Thus, the formation of acetone as one of the product suggests that out of 3 double bonds, 1 double bond must be present in the isopropylidine, यानी जो एक डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशंस यहाँ पे जो है आइसोप्रोपाइलिडीन ग्रुप के रूप में होनी चाहिए। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो है, पहले हमने जो है उसके आधार पर दिया ही था जो है आपको। तो जो डबल बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड्स, ये जो आइसोप्रोपाइलिडीन ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसके आधार पर यहाँ पर ये जो है एक डबल बॉन्ड्स उपस्थित होना चाहिए।
तो जो पार्शियल स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी के 2 डबल बॉन्ड्स जो है आगे के जो है लेसन में हम पढ़ेंगे जो है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, इसमें जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स पाया जाता है, यानी जिंजीबरीन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इथेनॉल फॉर्म डाईहाइड्रोजिंजीबरीन्स विच सजेस्ट दैट आउट ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स 2 डबल बॉन्ड मस्ट बी कंजुगेटेड, यानी जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं उनमें से 2 कंजुगेटेड होने चाहिए। ये इसका एक विशेष गुण है जो है सोडियम इथेनॉल का। दिस इज बिकॉज द सोडियम इथेनॉल कन्वर्ट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इनटू द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, यानी ये जो जब इसकी सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाईहाइड्रोजिंजीबरीन्स प्राप्त होती है, जिसमें हमारे जो है 2 डबल बॉन्ड्स जो है ये दिखाता है। क्योंकि जो कंजुगेटेड था वो आइसोलेटेड में परिवर्तित हो गया, तो इसलिए जो है जो 3 थे वो 3 ना दिखाई देकर वो 2 ही जो है हमें पता चलते हैं जो है। द प्रेजेंस ऑफ 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन द जिंजीबरीन्स इज कन्फर्म्ड बाई यूवी स्पेक्ट्रम, यानी जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं उनमें जो यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हम इस कंपाउंड्स का, तो वो लैम्डा मैक जाता है वो 260 आता है जो है। ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइंस के सिस्टम के इक्विवेलेंट है, यानी उसकी जो लैम्डा वैल्यू होती है जो है जो होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइंस होती हैं उनके लिए 203 और बाकी के जो उनके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए वैल्यूज होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 260 के आस है। जबकि जो हिट्रोएनुलर सिस्टम होता है उसमें 214 प्लस उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके लिए होती है, तो इसलिए ये इसमें हिट्रो एनुलर सिस्टम ना होकर जो है होमो एनुलर जो है सिस्टम जो कंजुगेटेड है वो होमो एनुलर है, यानी रिंग के अंदर हैं जो है, रिंग के बाहर नहीं है, रिंग के अंदर हैं जो बाकी के जो कंजुगेटेड सिस्टम है। दस द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द जिंजीबरीन is higher than the value of calculated on the basis of 3 double bonds. Therefore, gingiberine must have at least 2 double bonds be conjugated. यानी इससे क्या मतलब हुआ कि जो हम कैलकुलेटेड 3 डबल बॉन्ड्स के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उससे जो है हायर वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है कि जो है एटलीस्ट 2 जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है द पोजीशन ऑफ सेकंड डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड की हमने असर्टेन कर दी जो है, अब जो है सेकंड डबल बॉन्ड्स की जो है पोजीशन के बारे में वो कहाँ पर होगा उसके बारे में हम जो है देखेंगे। द डाइहाइड्रोक्सी जिंजीबरीन obtained by the sodium ethanol reduction of the gingiberine on oxidation with KMnO4 gives a keto carboxylic acid C12H20O5 fifth, which on further oxidation with sodium hypobromide forms a tricarboxylic acid along with the bromophore। जो ब्रोमोफॉर्म बनना है उससे ये पता लगता है कि ब्रोमोफॉर्म तभी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, उसमें COCH3 ग्रुप जो है होना चाहिए, यानी उस कंपाउंड्स के अंदर COCH3 ग्रुप है तभी जो है आपके जो है ब्रोमोफॉर्म बन सकता है जो है। The formation of bromoform suggests that the keto carboxylic acid must have the COCH3 group। अब हमने जो है यहाँ पे कुछ जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो लिए हैं जो है जो ब्रोमोफॉर्म बन रहा था। Now if the 4 is considered the structure of dihydrogingiberine, the following reaction may be formulated as follows। कैसे कि ये जो डाईहाइड्रोजिंजीबरीन का स्ट्रक्चर सपोज हमने ये मान लिया जिसमें एक कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड था उसमें जो है वो हमने सिंगल डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया था, जो इसमें होमो एनुलर थी यानी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड था वो एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था जब हमने किसके साथ रिएक्शन कराई थी, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई थी। तो ये हमें कंपाउंड्स मिला था डाईहाइड्रोजिंजीबरीन। जब इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशंस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है जो है और ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है जो है और हमको जो है और ये एक
यहाँ से ब्रेक हो जाता है, 3 जगह से ब्रेक होता है जो है। तो ये यहाँ पे COCH3 मिलता है जो है, और ये जो है हमारा COOH और ये COOH। जब इसकी सोडियम हाइपोब्रोमाइड यानी NaOBr के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये जो COCH3 है वो यहाँ से अलग हो जाता है जो है, और हमें जो है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मिलता है, और साथ में जो हमें ब्रोमोफॉर्म मिलता है। ये ब्रोमोफॉर्म तभी मिल सकता है जबकि जो है हमारा COCH3 ग्रुप होगा। Further, from the above sequence of the reaction, the position of 2 out of 3 double bond has been established। यानी एक ये डबल बॉन्ड्स की, यानी इस डबल बॉन्ड्स की, एक इस डबल बॉन्ड्स की और एक इस डबल बॉन्ड की, हमें 3 डबल बॉन्ड में से 3 में से 2 डबल बॉन्ड्स की पोजीशन जो है हमने असर्टेन कर दी कि भाई ये 2 डबल बॉन्ड्स ये यहाँ पर उपस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। जो तीसरा डबल बॉन्ड्स है और इसकी सिंथेसिस है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे जो है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।